हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो मैं बनाने लगा हूँ स्टूडेंट्स के लिए जो रोमानिया आना चाहते हैं, सॉरी जर्मनी आना चाहते हैं। रोमानिया का नाम ही ज़बान से नहीं जा रहा। तो जो लोग जर्मनी आना चाहते हैं और खासतौर पर स्टूडेंट्स जो फ्री वीज़ा लेना चाहते हैं, और अब उनके बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि वो लोग स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकें और जर्मनी आ सकें। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मैं आप लोगों को साथ साथ ये ओल्ड सिटी सेंटर जो है इसका थोड़ी सी सैर भी करवा दूँगा, और साथ साथ मैं आपको गाइड भी करूँगा कि स्कॉलरशिप आप लोग किस तरह हासिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं दो चीज़ें कवर करूँगा। एक तो यहाँ के जो मतलब लोकल मार्केट्स वगैरह हैं और मतलब मशहूर जगह हैं उनका भी बताऊँगा, और साथ साथ स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन भी दूँगा स्टूडेंट्स के लिए। तो इस वीडियो को इसलिए थोड़ा गौर से सुनना है आपको। तो ये है इनका बहुत ही मशहूर यहाँ का चर्च, ये आप देख सकते हैं, और इसके बिल्कुल इर्द गिर्द का मंदिर आप देख सकते हैं। यहाँ पर लगती है लोकल बाज़ार लगता है यहाँ पर, क्योंकि ये फ्राइबुर्ग जो है वो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ, पीछे देख सकते हैं पहाड़ों से घिरा हुआ एक किस्म की वादी है ये ना, यहाँ पर मैं हूँ इस टाइम फ्राइबुर्ग में। तो यहाँ पर हर रोज़ ही मतलब ना इस तरह की मतलब ये लोकल मार्केट लगती है और बहुत ही सस्ता बाज़ार होता है, जिस तरह पे एक किस्म की मंडी कह सकते हैं इसको, हमारे पाकिस्तान में लगा करती थी। तो सारे जो उनके यहाँ के मकामी लोग हैं लोकल, वो यहाँ से आके ख़रीदारी करते हैं, क्योंकि यहाँ से उनको एक तो सस्ती चीज़ मिलती है और दूसरा फ्रेश मिल जाती है। तो इसलिए लोग यहाँ से आकर सब्जियाँ वगैरह की ख़रीदारी करते हैं। तो अब मैं चलता हूँ दूसरी साइड पर, आपको थोड़ा सा फ्रंट का व्यू दिखा दूँ। हाँ, तो मैं आपको स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन देने लगा था। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ कि मैं बिल्कुल फ्री आया हूँ, मतलब कि जो मुझे वीज़ा मिला है उसकी कोई फ़ीस नहीं लगी, वो बिल्कुल फ्री में मुझे जर्मनी का वीज़ा मिला है। ओए सो क्यूट। तो मुझे वीज़ा जो है बिल्कुल फ्री मिला है जर्मन एम्बेसी से, और वो इस वजह से क्योंकि मेरा स्कॉलरशिप था, एरasmus प्लस स्कॉलरशिप पर मैं आया हूँ, और जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी। तो वो लोग भी यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई करके स्कॉलरशिप पर आ सकते हैं। तो अब मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा कि स्कॉलरशिप किस तरह अप्लाई करना है, उसका क्या प्रोसीजर है, और उसके साथ साथ मैं आपको ये शहर का और थोड़ा सा मंदिर भी साथ साथ दिखाता जाता हूँ, ताकि आपकी सैर की सैर हो जाए। और आपको यूनिवर्सिटी वाली साइड पर भी जाऊँगा अभी मैं, तो वहाँ पर आपको दिखाऊँगा कि हमारी जो लाइब्रेरी है वो बहुत ही मॉडर्न है और बहुत ही खूबसूरत है। और चलें मैं आपको फिर थोड़ा इस साइड से ये भी दिखा देता हूँ। ये शहर जो है तकरीबन 900 साल पुराना है, और इसको ज़ारिंगर ने डिस्कवर किया था, आप कह सकते हैं। वो डच था ज़ारिंगर, और इसकी हिस्ट्री बहुत ही पुरानी है, और यहाँ पर आपको बहुत पुरानी बिल्डिंग्स भी नज़र आएंगी। बट ये है कि लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ पर, और कोई यहाँ पर अभी तक मुझे कोई रेसिज्म देखने को नहीं मिली। लोगों ने मतलब जर्मन्स हैं, उसके अलावा फॉरेनर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और हर रिलीजन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। और इसके अलावा मस्जिदें बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। जो सबसे अच्छी चीज़ लगी यहाँ पर ना, कम्युनिटीज़ हैं मतलब पूरी। तो उससे ये फ़ायदा हो जाता है कि अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला है तो आप अपने कम्युनिटी से रब्ता करें तो वो आपकी हेल्प करेंगे। जिस तरह स्टार्टिंग में मैं आया था तो मुझे भी काफ़ी लोगों ने गाइड वगैरह किया, हेल्प की। तो इसलिए ये बहुत अच्छा मतलब जगह है फ्राइबुर्ग जो है। यहाँ पर स्टडी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन इन्वायरमेंट है। और स्कॉलरशिप के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि किस तरह स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप ले सकते हैं। सबसे पहले तो दो टाइप के मैं बताऊंगा। फर्स्ट जो बताऊंगा, अगर जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी मतलब किसी यूरोपियन कंट्रीज़ में पढ़ रहे हैं तो
जिस तरह मैं रोमानिया से आया हूँ एरेस्मस स्कॉलरशिप पर। ये देखें, ये इनका छोटी सी नदी है जो पूरे शहर से गुजरते हैं, तो बच्चे यहाँ पर कश्तियाँ चलाते हैं। और इसके बारे में मशहूर ये है कि अगर इसका किसी का पाँव फिसल कर इसमें गिर जाए तो उसकी शादी, अगर लड़का है तो उसकी यहाँ की किसी नेटिव लड़की से शादी होगी, और अगर लड़की है तो उसकी किसी नेटिव लड़के से शादी होगी। बड़ी मशहूर किस्से हैं इस नदी के ना। तो हाँ, तो मैं स्कॉलरशिप का आपको बता रहा था। तो मैं वॉक करता हुआ आपको साथ साथ दिखाता जा रहा हूँ शहर किस टाइप का है। और मैंने, क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी जाना है, इसके बाद मेरा लेक्चर है, क्लास है, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो ये बना रहा हूँ ताकि आप लोग शहर की भी सैर कर लें और जो इन्फॉर्मेशन है उस पर आपने फोकस करना है। बाकी ये हरियाली, रंग बिरंगी चीज़ें तो आपको दिख ही जाएंगी। अच्छा, स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन ऐसे है कि अगर जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी मतलब किसी कंट्रीज़ में पढ़ रहे हैं, बेशक वो स्कॉलरशिप पे हैं या नहीं है, मतलब जिस तरह यूरोपियन कंट्रीज़ में पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, तो वो तो इजीली एक्सचेंज प्रोग्राम पे एरेस्मस प्लस स्कॉलरशिप या एरेस्मस पर अप्लाई कर इजीली यहाँ पर आ सकते हैं, जिस तरह मैं आया हूँ। तो उसका लेकिन यह है कि कंपटीशन होता है, हर यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट स्पेसिफिक सीट्स होती हैं, तो जिस पे आपने अप्लाई करना होता है। तो जिस तरह हमने अप्लाई किया था, तो हमारी आधी से ज़्यादा क्लास आना चाहती थी मतलब एरेस्मस पर, क्योंकि इनका स्कॉलरशिप बहुत अच्छा होता है। एक तो एरेस्मस पर कितना स्टाइपेंड मिलता है, जिस तरह एरेस्मस प्लस स्कॉलरशिप है उसका मुझे इस टाइम स्टाइपेंड जो मिलता है यहाँ पर वो 700 यूरो मिलता है। 700 यूरो में ये है कि आप यहाँ पर जर्मनी में एक एक्सपेंसिव है, लेकिन आप 700 यूरो में इजीली गुजारा कर सकते हैं। और दूसरा ये कि आपको जर्मन वीज़ा मिल जाता है। वीज़ा एम्बेसी से लेने के लिए वो उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं, एम्बेसी के डॉक्यूमेंट्स, वो आप अपने पूरे करें। उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसकी ये होती है, सबसे पहले तो आप अपने एरेस्मस डिपार्टमेंट में जाएं। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी यूरोपियन कंट्रीज़ में पढ़ रहे हैं किसी भी कंट्री में, तो वो अपने एरेस्मस डिपार्टमेंट में जाएं इंटरनेशनल, उनसे कहें कि मैंने ना एक्सचेंज प्रोग्राम पे किसी और कंट्री में जाना है, एरेस्मस की मुझे डिटेल्स बता दें तो मैं किस तरह पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। वो आपको डिटेल्स बताएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। वो ज़्यादा नहीं होते, उसमें बस CV वगैरह जमा करानी होती है, और आपके प्रीवियस एटलीस्ट आपने 2 सेमेस्टर किए हुए हों। तो 1 सेमेस्टर के बाद भी आ सकते हैं, लेकिन प्रोफेसर ज़्यादातर ये रिकमेंड करते हैं कि 2 सेमेस्टर के बाद आप अप्लाई करें। तो 2 सेमेस्टर के बाद आप अप्लाई करें, और उसमें उनकी कंपटीशन होता है, वो इंटरव्यूज़ लेते हैं, आपके मार्क्स देखते हैं, ग्रेड्स देखते हैं, उसके बाद वो सिलेक्शन करते हैं। जो टॉपर्स होते हैं उनको स्कॉलरशिप मिल जाता है। तो उसके बाद फिर ये कि जो एशियन कंट्रीज़ के लोग हैं उनको वीज़ा कैसे मिलता है, उसके लिए कि आपको अपने एरेस्मस डिपार्टमेंट से लेटर लेना पड़ता है कि हमें ठीक है, हमारी सिलेक्शन हो गई है। अब आप हमें लेटर दें कि हमने वीज़ा लेना है एम्बेसी से, क्योंकि सबसे मुश्किल पार्ट मेरे लिए वही था, एम्बेसी से वीज़ा लेना, क्योंकि एम्बेसी की बहुत ही सख्त रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनकी बहुत लंबी लिस्ट होती है। और अगर आप स्कॉलरशिप पर आना चाहते हैं और आपके बड़े बड़े ड्रीम्स हैं और आप फीसेस वगैरह बाकी चीज़ें, बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह नहीं अफोर्ड कर सकते, तो बेस्ट पार्ट यही है कि आप ना स्कॉलरशिप अप्लाई करें। स्कॉलरशिप के थ्रू आपकी सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेना है उससे, अपने एरेस्मस डिपार्टमेंट से, फिर और उसके बाद आपने एम्बेसी में अप्लाई करना है ऑनलाइन। अब एम्बेसी में ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो वो आपको लंबी सी लिस्ट पकड़ा देंगे। तो उनकी एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स में जो मेन चीज़ें होती हैं वो यही होती हैं कि आप लोगों को उनके जो रिक्वायरमेंट्स में यही होती हैं कि आप लोग ना, आपके पास मतलब पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट हो, मेडिकल सर्टिफिकेट हो, वो और इंश्योरेंस हो, वो सब चीज़ें वहीं रोमानिया से, जिस तरह मैं आया तो मैंने वही चीज़ वहीं से बन गई। वो चीज़ें वो फ्री में बन जाती हैं स्टूडेंट्स के लिए, मेडिकल सर्टिफिकेट, पुलिस सर्टिफिकेट, और असल जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है एरेस्मस डिपार्टमेंट से जो आपको मिलता है, जिसमें वो लिखते हैं, मेंशन करते हैं इसको हर महीने हम इतना स्टाइपेंड दे रहे हैं, मिलेगा वहाँ पर, और इतने ड्यूरेशन के लिए जा रहा है। और उसके अलावा
क्या होता है। तो और इसको मतलब ना हम परमिशन दे रहे हैं कि इसको वीज़ा दे दिया जाए। तो फिर उसके बाद एक और चीज़, आपने उनको ना वो लाजमी शो करवाना होता है कि आपने जर्मनी में जहाँ आके रहना है। तो उसके लिए ये कि जब आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाएगा, जब आप अप्लाई कर लेंगे, ये देखें यहाँ पे ये शहर का सेंटर है, ओल्ड सेंटर। तो ये बहुत ही खूबसूरत इनका यहाँ पर गेट है, बहुत पुराना। तो मैं अपनी वो इंफॉर्मेशन कंटिन्यू करता हूँ, साथ साथ ये आप इधर उधर की चीज़ें तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, तो उसके बाद आपने अपने एक्सेप्टेंस लेटर जब आपको मिल जाएगा, आपकी जो यूनिवर्सिटी है, होम यूनिवर्सिटी, जिस तरह रोमानिया मेरी होम यूनिवर्सिटी थी, तो उन्होंने वो लेटर सेंड करते हैं इधर ईमेल, एरेस्मस कोऑर्डिनेटर जो होते हैं आपके, वो ईमेल सेंड करते हैं इधर आपकी इस यूनिवर्सिटी को। जिस तरह मैं फ्राइबुर्ग आया हूँ जर्मनी, तो उन्होंने यहाँ ईमेल सेंड की कि हम इसको स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, तो इसको काइंडली एक्सेप्टेंस लेटर दे दिया जाए, बाकी प्रोसीजर आपने करना है। तो उसके बाद आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिलता है इस यूनिवर्सिटी से, और साथ ही आपने इनको ईमेल करके कहना है कि हमें एक और लेटर चाहिए। कौन सा लेटर चाहिए? उनको कहना है कि हमें लेटर चाहिए कि क्योंकि हमने एम्बेसी से वीज़ा रिक्वायर्ड है, हमें वीज़ा लेना है, तो हमें लेटर चाहिए कि प्रूफ ऑफ रेजिडेंस का, उसके वो लाजमी चीज़ है, तो आप लोगों ने लाजमी लेना है, क्योंकि प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के बगैर एम्बेसी फिर वो आपको वो मतलब ना रिजेक्ट करके वापस भेज देगी कि अपने डॉक्यूमेंट पूरे करके आए। तो इसलिए आपने ख़ास ख्याल रखना है, हर चीज़ को डबल चेक करना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी ने मांगे, और वो आपने कंप्लीट उनकी लिस्ट पूरी करके जानी है। तो अब आपने जब एक्सेप्टेंस लेटर ले लिया यहाँ से, मतलब रेजिडेंस डॉक्यूमेंट भी ले लिया, वहाँ से वहाँ के वाले डॉक्यूमेंट भी पूरे कर लिए, मेडिकल सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस, पुलिस सर्टिफिकेट, ये 2 4 5 मतलब डॉक्यूमेंट्स होते हैं। वो लगती है ऐसी बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन जब आपके ड्रीम्स बड़े हों तो ये थोड़ी सी स्ट्रगल तो आपने करनी होती है। तो अच्छा, अब ये डॉक्यूमेंट्स लिस्ट पूरे हो गए, आपने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले ली, फिर आपने एम्बेसी जाना है। उसके लिए एम्बेसी जाना है अपने इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो एम्बेसी जब आप इंटरव्यू के लिए देखेंगे, इनका जो पानी है पूरे शहर से मतलब गुजरता है, उसके बाद ये छोटी छोटी नालियों से भी गुजरता है, ये इनकी सारी शहर की जो, और साफ़ सुथरा पानी होता है ना। हाँ, तो मैं बता रहा था। तो उसके बाद फिर आप जब चले गए एम्बेसी में आपका इंटरव्यू होगा, वो आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, वो इंग्लिश में, मतलब वहाँ पे क्योंकि वो रोमानियन उन्होंने रखे हुए थे, मतलब क्योंकि रोमानियन लोग ज़्यादा जाते हैं, तो इसलिए वो फिर मेरे से उन्होंने रोमानियन लैंग्वेज में इंटरव्यू किया था। लेकिन वो आप जिस मुल्क से भी अप्लाई करेंगे वो वहाँ पे इंग्लिश आती होती है एम्बेसी में सबको। तो आपने अप्लाई कर दिया, इंटरव्यू दे दिया आपने, ठीक है। इंटरव्यू में बस वो जनरल से क्वेश्चन पूछते हैं, इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता इंटरव्यू। और वीज़े की कोई फ़ीस नहीं होती, क्योंकि आप स्कॉलरशिप होल्डर होते हैं, आपको उससे लेटर मिला होता है ऑलरेडी, आपकी यूनिवर्सिटी से आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर होता है, डॉक्यूमेंट्स आपके सारे पूरे हैं। तो उसमें उन्होंने मेंशन किया होता है इसको हम मतलब हर महीने पेमेंट हमने करनी है, तो इसलिए उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, एक और उसका उनकी रिक्वायरमेंट होती है एम्बेसी की, आजकल उससे बहुत ज़्यादा वो मतलब सख्ती कर रहे हैं, वो होती है कि आपने ना मंथली उनको 934 यूरो 934 यूरो अपने अकाउंट में शो करने होते हैं। 934 यूरो मतलब वो कहते हैं या तो इसके इक्विवेलेंस आप हमारे पास सर्टिफिकेट लिए हैं, या तो अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है न इसके इक्विवेलेंस, इस तरह आप सपोज कुछ कंट्रीज़ हैं वो एरेस्मस स्कॉलरशिप कम देते हैं। जिस तरह मेरा एक दोस्त यहाँ फ्रांस से आया हुआ है, साथ ही स्ट्रासबुर्ग है, वो भी पाकिस्तानी है, तो वो बता रहा है उसको 250 यूरो मिलता है, क्योंकि वो बहुत करीब है। वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, अगर आप दूर किसी कंट्री से आ रहे हैं तो आपका स्टाइपेंड ज़्यादा होता है, तो अगर आप करीब किसी कंट्री से आ जा रहे हैं तो आपका स्टाइपेंड कम होता है। तो लेकिन एम्बेसी की रिक्वायरमेंट होती है वीज़े के लिए कि आप हमें 934 यूरो का या तो सर्टिफिकेट दिखाएं या उसके इक्विवेलेंस या तो अपने अकाउंट में शो कराएं। और वो अकाउंट की वो बैंक स्टेटमेंट नहीं मांगते वो, जिस तरह मैंने रोमानियन बैंक अकाउंट की
उनको शो कराई तो वो नहीं मानते। वो कहते हैं कि आपकी क्योंकि हमारी वीज़े की रिक्वायरमेंट है तो आप ये पूरी करके लें। वो कहते हैं आप तो या तो आप फिर जर्मनी में अगर कोई आपका जानने वाला है वो सर्टिफिकेट या लिख कर दे दे कि इसका जहाँ पे जितना भी खर्चा होगा तो वो मैं करूँगा, तो फिर तो ठीक है। अगर आपका जर्मनी में कोई भी नहीं है, तो जिस तरह मेरा यहाँ पर कोई भी नहीं था उस टाइम जर्मनी में, तो वो कहते हैं आप ना जो एक्स्ट्रा पैसे हैं ऊपर वाले, मतलब जिस तरह सपोज मुझे अब 700 यूरो स्कॉलरशिप मिल रहा है, तो बाकी ऊपर वाले जो पैसे बचते हैं हर महीने के हिसाब से, वो आप जिस तरह 6 महीने का उन्होंने वीज़ा दिया है, तो बाकी वो वाली अमाउंट आप ना अपने ब्लॉक अकाउंट में ट्रांसफ़र करके हमें सर्टिफिकेट दिखाएं। ब्लॉक अकाउंट का ये है कि वो ना आपके पैसे ब्लॉक हो जाते हैं। जिस तरह 6 महीने के लिए आपने पैसे वहाँ पर उनको वो होते हैं, जर्मनी में अकाउंट खुलता है, वो ऑनलाइन खुल जाता है। मैंने एक्सपैट्रियो में खोला था और बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ, तो वो मेरे थोड़े से अमाउंट ऊपर एक्स्ट्रा थी, तो वो मैंने अपनी एक्सपैट्रियो का अकाउंट ओपन कर उसमें ब्लॉक अकाउंट में रख कर, तो उनको जो रिसिप्ट थी वो उनको मैंने एम्बेसी में शो कर दी थी। तो उन्होंने वीज़ा इंटरव्यू वगैरह किया सब कुछ। तो मैंने कहा अच्छा, मुझे नहीं पता था उस टाइम के वीज़े की फ़ीस भी है या नहीं। मुझे ये पता था कि वीज़े की फ़ीस पे करनी पड़ेगी। तो मैंने उनसे कहा वीज़े की फ़ीस मैंने हालांकि निकाल के रख भी दी, तो उन्होंने मतलब ना जो वापस कर दिया, हंसने लग के कहने लगी कि ना जो वहाँ की एम्बेसडर थी जो इंटरव्यू करी थी, कहती नहीं आप स्कॉलरशिप पे जा रहे हैं, स्कॉलरशिप होल्डर्स की जो हैं रेसमस की उनकी कोई फ़ीस नहीं है, तो बिल्कुल आपको हम फ्री वीज़ा देंगे। तो वीज़ा का उन्होंने प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया। थोड़े से बाद उन्होंने मुझे कहा, तो वो टिकट उस टाइम मैंने नहीं करवाई थी, तो जब वीज़ा का प्रोसीजर स्टार्ट हो गया, यहाँ से इन्होंने इमिग्रेशन ने एक्सेप्टेंस लेटर दे दी कि ठीक है इसको इशू कर दिया जाए वीज़ा। तो उसके बाद एम्बेसी ने मुझे ईमेल की, अब आप हमें ना बुकिंग करके आप हमें अपनी बुकिंग शो करवाएं, तो उसके बाद हम आपको वीज़ा दे देते हैं, आपका वीज़ा रेडी है। तो वो क्योंकि वो एम्बेसी की रिक्वायरमेंट होती है, तो फिर उसके बाद मैंने टिकट करवाई बुकिंग, तो वो भी मेरी सेक्रेटरी जो हमारी रोमानिया में थी उन्होंने करवा के दी थी। क्योंकि कुछ जो हैं यूनिवर्सिटीज़ वाले वो आपको उसके ट्रैवलिंग के पैसे भी देते हैं, मतलब जिस तरह ट्रेन पर या बस पर आ रहे हैं तो वो ग्रीन ट्रैवल के नाम से कार्ड होता है, तो वो ये वाले पैसे भी आपको मिल जाते हैं जितनी आपकी पेमेंट होती है। यहाँ पे ट्रामवे सिस्टम बहुत अच्छा है। ये वो सामने मेरी यूनिवर्सिटी है। असल में ये छोटा सा शहर है तो हर चीज़ बहुत करीब है। ये सारा पुराना शहर है और उस साइड पे मेरी यूनिवर्सिटी है, वो बाहर वो पहाड़ है। तो चले मैं आपको उस साइड से लेकर चलता हूँ। तो अच्छा, अब वीज़े का प्रोसीजर बता रहा था आपको मैं। ठीक है, आपने वहाँ पर गए, इंटरव्यू दिया, उसके बाद वो थोड़े से मैं आपसे वो मांग लेते हैं, क्या कहते हैं, हाँ टिकट्स वगैरह आपने सबमिट कराएं तो आपको भी वो वीज़ा इशू कर देते हैं। तो वीज़े का कोई मसला नहीं है, वो आपको बिल्कुल फ्री में वीज़ा मिलता है, बस आपकी इनकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है। तो एक तो ये प्रोसीजर हो गया। जो लोग एरेस्मस पर आना चाहते हैं वो ऑलरेडी किसी यूरोपियन कंट्रीज़ में हैं, तो और जो दूसरे मतलब लोग हैं जो पाकिस्तान से आना चाहते हैं स्टूडेंट, उनके लिए भी बहुत सारे स्कॉलरशिप हैं। वो मैं आपको बता देता हूँ किस टाइप के स्कॉलरशिप हैं। वो इस टाइप के स्कॉलरशिप हैं कि एक तो फर्स्ट नंबर पे जिनका फेमस स्कॉलरशिप है वो है डैड के नाम से, DAAD, डैड, यहाँ पे ये प्रोनाउंस करते हैं उसको, तो वो डैड के नाम से। तो डैड जो स्कॉलरशिप है वो बहुत अच्छा है उसमें, लेकिन वो कुछ जगह पे उन्होंने मतलब उनकी रिक्वायरमेंट्स ये होती हैं कि आपको जर्मन लैंग्वेज का लेवल शो करना होता है। जिस तरह कुछ उनके कोर्सेज़ हैं वहाँ पर नहीं, मतलब वो इंग्लिश में, लेकिन कुछ ज़्यादातर जो कोर्सेज़ हैं, क्योंकि स्कॉलरशिप जाहिर सी बात है जो भी कंट्री स्कॉलरशिप देता है तो वो अपने बेनिफिट्स भी देखते हैं, अपने कल्चर को, लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं। जिस तरह मैं रोमानिया में आया, उन्होंने रोमानियन लैंग्वेज में सारी मेरी क्लासेस थी, मतलब क्योंकि पूरी डिग्री मेरी रोमानियन लैंग्वेज में,
क्योंकि उन्होंने अपने लैंग्वेज और कल्चर को भी तो प्रमोट करना है। ये देख सकते हैं यहाँ पर हलाल का कोई मसला नहीं है, हर जगह जगह मतलब ना तुर्किश और उनके मतलब रेस्टोरेंट्स हैं अरेबिस के, तो वो हर टाइप की फूड आपको मिल जाती है। पूरा इनका ऐसे समझे फूड स्ट्रीट है, रात को ही बिल्कुल फुल होती है सारी ना। और तो यूनिवर्सिटी कैफ़े यहाँ पे मतलब जहाँ पे यूसी मतलब लिखा हो तो वो वहाँ पर सस्ती चीज़ें मिलती हैं हमें स्टूडेंट्स कार्ड पर। तो अब मैं आपको मज़ीद ये बता रहा था कि हाँ डैड स्कॉलरशिप का बता रहा था। उसमें ये है कि कुछ कोर्सेज में उनकी मतलब रिक्वायरमेंट होती है कि आपको जर्मन लैंग्वेज, अगर आपने वहाँ से जर्मन लैंग्वेज की हुई है तो आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती तो फिर भी कोई मसला नहीं है। अगर आपने इंग्लिश में अपनी डिग्री करनी है, यहाँ पर बहुत सारे पाकिस्तानी और मतलब इंडियंस आए हुए हैं यहाँ पर, वो मतलब उनकी डिफरेंट मतलब इंजीनियरिंग की फील्ड्स हैं। तो उसमें ये है कि अगर आप लोग प्राइवेट एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें प्राइवेट तो वो बाद में बताता हूँ, पहले स्कॉलरशिप की कंप्लीट कर लूँ। स्कॉलरशिप का मैं बताता ठीक है। डैड की आपने रिक्वायरमेंट्स देखी हैं, तो जो जो रिक्वायरमेंट्स है वो अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करें, उसके बाद अप्लाई कर दें। मसला ये कि एशियन कंट्रीज से वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स बहुत लेट मिलती हैं, 6-6 महीने बाद, 3-3, 4-4 महीने बाद अपॉइंटमेंट्स। लेकिन आप स्ट्रगल ना छोड़ें, कोशिश करें सारे कंट्रीज़ में अप्लाई कर दें। मतलब जिस तरह आप अगर सपोज किसी भी एक कंट्री में आ जाते हैं, आप रोमानिया में भी अप्लाई करें, हंगरी में भी अप्लाई करें। हाँ अगर आप लोग वहाँ आ जाते हैं तो वहाँ से आगे आना बहुत आसान है। तो कहीं किसी कंट्री का तो लगेगा स्कॉलरशिप, क्योंकि हर साल ही मतलब स्टार्ट होती हैं स्कॉलरशिप्स दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इनमें बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं। तो आप लोग स्कॉलरशिप अप्लाई करें। और जर्मनी के स्कॉलरशिप ये हैं कि एक तो डैड का स्कॉलरशिप हो गया, दूसरा ये है कि आप ना वो क्योंकि यहाँ पे एक तो वो है बिल्कुल यहाँ पर ना फीसेस नहीं है, लेकिन कुछ सिटीज़ इनके ऐसे हैं यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर फीसेस हैं। जिस तरह मैं यहाँ पर जो आया हूँ फ्राइबुर्ग यूनिवर्सिटी में, क्योंकि ये टॉप 100 रैंकिंग में आती है, वर्ल्ड जो इनकी रैंकिंग है, वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में इसका नाम है। तो इस वजह से बहुत और ये है भी छोटा सा शहर, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिसर्चेज वगैरह बहुत ज़्यादा होती हैं, फील्ड बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से बहुत वाइब्रेंट सिटी है इनका, आप देख सकते हैं। तो वो सामने देख सकते हैं कितनी खूबसूरत ये जो आपको खूबसूरत सी बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये है उसकी हमारी लाइब्रेरी है, और वो सामने यूनिवर्सिटी है। और पूरे शहर में यूनिवर्सिटीज़ के ना कैंपसेस हैं, मतलब बायोलॉजी का कैंपस उस साइड पर है, इंग्लिश का ये हमारा डिपार्टमेंट इस साइड पर है, ये वाला जर्मन अभी मैं पीछे से क्लासेस लेकर आ रहा हूँ। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं, इसी वजह से सिर्फ तो हमारी ये जो स्टेट है ना, ये हर स्टेट है इनका नाम होता है स्पेसिफिक। तो फ्राइबुर्ग जो इनकी यहाँ पर हमारी स्टेट है, तो इसका नाम है कोई बादन-बर्ग। तो यहाँ पर इनकी फ़ीस है एक सेमेस्टर की 1500 यूरो। 1500 यूरो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फ़ीस आप सब यहाँ पर इनको यूनिवर्सिटी को ईमेल करें, अपने डिपार्टमेंट में जाएं, अपने प्रोफेसर ढूंढें, उनको ईमेल करें, या इनकी मतलब इंटरनेशनल डिपार्टमेंट में जाकर उनको इंग्लिश में ईमेल कर दें, तो वो आपको एडमिशन दे देते हैं। इतना कोई इश्यू नहीं होता। बस उनकी वो कहते हैं आप फ़ीस सबमिट कराएं, ये उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उनको आप डॉक्यूमेंट सेंड करें और आप प्राइवेट भी एडमिशन लेकर आ सकते हैं। लेकिन अगर आपने स्कॉलरशिप लेना है तो वो ये है कि आप यूनिवर्सिटी से पहले कांटेक्ट करें। जिस तरह इसके अलावा जो बायर्न होगी और दूसरी स्टेट्स हैं वहाँ पर फ्री एजुकेशन है, तो उसका बेस्ट वे ये है कि आप इंटरनेट पर जाकर स्कॉलरशिप इनके लिखें, और जो इनके स्टेट स्कॉलरशिप भी होते हैं, इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ के स्कॉलरशिप भी होते हैं, तो आप लोग वहाँ पर जाकर उनकी यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट इंटरनेशनल डिपार्टमेंट में ईमेल करें और कि हमें एडमिशन चाहिए, हम स्कॉलरशिप पर आना चाहते हैं। क्योंकि बाकी स्टेट्स में कोई फ़ीस नहीं है, बस उसमें ये होता है आपको एक क्या कहते हैं सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन पे करना होता है, और वो बहुत ही थोड़ा होता है। वो सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन तो कोई तकरीबन होता है आई थिंक 100 यूरो होता है, तो वो लेकिन वो पूरे सेमेस्टर के लिए होता है। उसमें ये कि आपकी सारी फैसिलिटीज़ क्योंकि आप यूज़ करते हैं उसमें
तो वो आप बाद में बात की बातें हैं, लेकिन पहले आप उनसे एक्सेप्टेंस लेटर लें कि हमने एडमिशन लेना है आपकी यूनिवर्सिटी में, तो हमें रिक्वायरमेंट बता दें। आप उनकी हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर इंटरनेशनल डिपार्टमेंट में डायरेक्ट ईमेल करें। ये दो तरीके हैं, एक तो डैट स्कॉलरशिप मैंने आपको बता दिया, और दूसरा स्कॉलरशिप ये है कि आप उनकी हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे वो स्कॉलरशिप अनाउंस करते हैं हर यूनिवर्सिटी वाले, तो वहाँ जाकर डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं अपनी फील्ड के मुताबिक, अपनी फील्ड में जाकर। तो ये स्कॉलरशिप की होगी। प्राइवेट का जैसे कि मैंने पहले भी आपसे थोड़ा सा जिक्र किया है, तो प्राइवेट जो लोग स्टूडेंट्स आने देते हैं तो उनके लिए यही रिक्वायरमेंट होती है कि वो मैं यहाँ से एक्सेप्टेंस लेटर लें और यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करें 1500 यूरो, जिस तरह है एक सेमेस्टर की यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी की हमारी। ये आप देख सकते हैं पूरी लाइब्रेरी है। तो उसके बाद जो बाकी है, जिस तरह के लिए आप आ रहे हैं, तो आपको अपने अकाउंट में 934 यूरो एक महीने के हिसाब से, मतलब आपने वो टोटल अमाउंट ब्लॉक अकाउंट में रखकर फिर आपको वीज़ा मिलेगा, क्योंकि वीज़े की वो लाजमी रिक्वायरमेंट है कि आपको ब्लॉक अकाउंट में पैसे शो करवाने पड़ते हैं। तो ये तो थी सारी इंफॉर्मेशन स्कॉलरशिप की और प्राइवेट स्टूडेंट्स की। तो एज सच मतलब इतनी ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ये कि थोड़ी सी मुश्किल होती है, मतलब स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा स्ट्रेस होगा, यार इतनी सारी डॉक्यूमेंट्स तो मुश्किल ये वो, लेकिन ये कि जब आप यहाँ आ जाते हैं और मतलब अपनी एनवायरनमेंट देखते हैं तो मतलब वो आपको जर्मन वीज़ा मिल जाता है। उसके अलावा आप जर्मन वीज़े से आप कहीं भी जा सकते हैं। ये मेरे पीछे ही 1 घंटे के फासले पे स्ट्रासबुर्ग है, फ्रांस है, और इधर आधे घंटे के फासले पे वो है, क्या कहते हैं, स्विट्ज़रलैंड है। तो ये क्या वो उसी जर्मन वीज़े से आप पूरे यूरोप में घूम सकते हैं। और टॉप वर्ल्ड क्लास टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ने का अपना ही मज़ा है। यहाँ पर प्रोफेसर जिस तरह मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट में हूँ, तो वो इंग्लिश डिपार्टमेंट में हमारे जो प्रोफेसर हैं वो एक जो राइटिंग के प्रोफेसर हैं वो यूएस उधर से हैं, अमेरिका से हैं, यूएसए से, और जो लैंग्वेज एंड कल्चर के प्रोफेसर वो वहाँ से हैं, उधर से यूके से हैं, और एक और प्रोफेसर हैं वो स्वीडन से हैं। मतलब सारे डिफरेंट मतलब कंट्रीज़ के पीएचडी प्रोफेसर हैं, सारे डॉक्टर्स हैं। तो बहुत ही वीआईपी मतलब स्टडी का यहाँ पर वो है सिस्टम। ये देख सकते हैं यहाँ पर सारी पार्किंग है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। वो पीछे आप देख सकते हैं वो लाइब्रेरी है, और ये हमारी इंग्लिश डिपार्टमेंट है सारा, और वहाँ पे भी हमारी क्लासेस होती हैं, उधर भी। और वो पीछे है हमारा मेंसा है, मेंसा कहते हैं ये वो उसको, जहाँ पर आप लोग कैंटीन टाइप का होता है, जिस तरह कैंटीन है वहाँ पर आप खाना खा सकते हैं। तमाम स्टूडेंट्स 11 बजे ओपन होती है, तो यहाँ बहुत लंबी लाइन होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए खाना ऐसे समझे, अगर अब बाहर से आपको एक मुकम्मल जो मील है, प्रॉपर जो फूड है, वो आपको बाहर से अगर मिलती है कोई 15 यूरो की, तो हाँ 15 यूरो 20 यूरो की मिलेगी। तो यहाँ पर वही पूरा का पूरा मील आपको प्रॉपर फूड वो आपको तकरीबन मिल जाएगी 3 यूरो 4 यूरो इस तरह। और यहाँ पर बुफे सिस्टम भी होता है, तो वो भी बहुत सस्ता है। मतलब वो आपने जो चीज़ अपनी मर्ज़ी से लेनी है वो ले लें, तो वो 1 यूरो पर 100 ग्राम के हिसाब से उसका रेट होता है। तो हमारे क्योंकि स्टूडेंट्स कार्ड बने हुए हैं, तो वो जिस टाइम यहाँ खाना होता है, तो वो आके यहाँ से अपना खा के मतलब फ़िश लेनी है, वेजिटेबल जो भी चीज़ें खानी है आपने लेके अपने यूनिवर्सिटी कार्ड से आप पे कर दें। तो ट्रामवे सिस्टम बहुत अच्छा है यहाँ पर, सेमेस्टर टिकट मिलती है, उस पर आप सारी ट्रांसपोर्ट आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब आप लोग अपने मतलब स्कॉलरशिप पर ध्यान दें और स्कॉलरशिप्स अप्लाई करें। इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप लोगों का वाकई ड्रीम है तो मैं तो आपको मोटिवेट करूँगा कि आप लोग अप्लाई करें स्कॉलरशिप्स, क्योंकि स्कॉलरशिप पर स्टडी का तो अपना ही मज़ा है। ये आ गया मेंसा। ये जब आप इंटर होते हैं तो वो सामने से आप अपना कार्ड रिचार्ज करवा सकते हैं उस साइड से। और यहाँ पर
ये देखिए इन्होंने, इनकी स्टूडेंट यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है SWFR, और यहाँ पर दे देंगे खाने के, उन्होंने सारा मेन्यू लिखा हुआ है। ये फर्स्ट जो प्राइसेस हैं ये स्टूडेंट्स के लिए, जिससे 2 यूरो, 1 यूरो, 3 यूरो, और बाकी जो है वो मतलब नॉर्मल लोगों के लिए। वो फिर ऊपर जाकर जिसने खाना होता है, मैं आपको चलें ऊपर का भी दिखा देता हूँ कि किस टाइप का दिखता है। देखें सारे लाइनों में लगे हैं, और उस साइड पे बूफे सिस्टम भी है। Xiao, you think? Ni hao. ये मेरे चाइनीज़ फ्रेंड्स हैं, मेरी क्लास फेलो जो हमारे साथ जर्मन भी पढ़ती हैं, चाइना से आई हुई हैं। तो ये देखिए ये हमारा है सारा मेंसा, मतलब बाहर जिसने बैठना हो बाहर भी बैठ सकते हैं, वहाँ से कॉफ़ी वगैरह भी मिलती है। तो अपना खाना लें और यहाँ पर आकर बैठ दें। तो चलें आज की वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ, तो बहुत लंबी वीडियो हो गई है। तो अपना ख्याल रखें, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दें और स्कॉलरशिप अप्लाई करें। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बना रही है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।